देखो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे? तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखो इसमें ऐसे नाम से ही इसमें छिपा हुआ है। देखो इधर कार्बन है, इधर हाइड्रो। इसका मतलब कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के यौगिक बनते हैं उसे हम लोग क्या बोल देंगे? हाइड्रोकार्बन, है ना। देखो क्या लिखा ना, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे? जैसे उदाहरण में, हाँ उदाहरण में समझो बच्चा। देखो क्या लिखा हुआ है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके जो यौगिक बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कल एक चीज पढ़े थे हम लोग, क्या? मेथेन। याद करो, मेथेन में एक कार्बन था और 4 गो हाइड्रोजन था। तो देखो कार्बन हाइड्रोजन से मिल करके एक यौगिक बना जिसका नाम क्या है? मेथेन। इसी प्रकार से हम लोग एक उदाहरण दे सकते हैं एथेन, जिसमें हो जाएगा C2H6। समझ में आया कुछ? तो ये उदाहरण हो गया, ठीक है। और उदाहरण होता है लेकिन हम लोग 2 काफी है, इतना पढ़ लेंगे। तो आगे देखो हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन जो है 4 प्रकार के हैं यहाँ पे, है ना। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और एक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में भी सेम वही नाम है, ठीक है। अब एक एक करके चारों के विषय में पढ़ेंगे हम लोग। पहला नंबर पे क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखो ये क्या होता है। देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? देखो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु, है ना, कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधन से जुड़ी रहती है, ठीक है। कैसे? देखो हम यहाँ से समझाते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? बताओ कार्बन का परमाणु संख्या। देखो कार्बन का जो परमाणु संख्या यानी कि C का जो परमाणु संख्या होता है, कार्बन का परमाणु संख्या वो कितना होता है? 6 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं तो क्या होता है? 1s2 2s2 और 2p2, क्योंकि 2 2 4 2 6। इसमें पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो इसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, बोलते हैं, याद है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो कार्बन परमाणु के जो बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं मालूम है? संयोजकता बोल देते हैं। समझ में आया? तो कार्बन के कितने संयोजकता है? 4। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधन से जुड़ी रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे कैसे जुड़ा रहेगा? जैसे कि मान लेते हैं एक उदाहरण के रूप में कि ये कार्बन मेथेन है, मान लो CH4, ये मेथेन है। तो ये कैसे जुड़ा रहता होगा? कार्बन ऐसे करके, ऐसे देखो, ऐसे एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर और एक इधर, ये चारों देखो ये जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ देखो IUPAC प्रणाली के अनुसार संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो है ना एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन। अब यहाँ पे जो IUPAC प्रणाली है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल, कोई पूछ भी दे अगर, इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल
यूनियन, है ना, यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, उसके बाद यहाँ पे प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का फुल फॉर्म होता है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होगा? CnH2n+2 ये होता है। लेकिन इसमें जहां देखो यहाँ पे लिखा है, जहां n के जगह पे क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, हो सकता है। उसके बाद है कि एल्केन में ये छोटा छोटा पॉइंट, ऐसे तुम इसको स्टार पॉइंट भी समझ सकती हो या ऐसे पॉइंट समझो, पैराग्राफ लेकिन चेंज करके लिखना है। एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मूल शब्द में n जोड़ दिया जाता है। कैसे? मूल शब्द में कैसे n जोड़ दिया जाता है? जैसे ये जो एल्केन बना होगा, एल्केन, ये एल्केन कहाँ से बना होगा? ये एल्केन बना होगा एल्क प्लस n से, एल्क प्लस n से, तब जाकर के ये क्या बना? एल्केन। उसी तरीके से मान लो एक उदाहरण ले ले कि मेथेन, मेथेन, तो मेथेन कहाँ से बना होगा? याद करो, कल लिखाए थे मेथ, लिखाए थे ना मेथ। अब उसी में जोड़ दो n, तो क्या बन जाएगा बताओ? मेथेन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये हो गया। एथेन लिखोगे तो एथ में जोड़ोगे n तो बन जाएगा एथेन। ये समझ में आ गया? अब यहाँ पे इसका जो मेन डिटेल्स है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे एक उदाहरण से हम समझाते हैं। और यहाँ पे जो CnH2n है, तो अगर हम परमाणु संख्या 1 ले, मान लो n का मान अगर हम 1 ले, तो 1 नंबर पे क्या आता है? मेथ आता है, कल जो पढ़ाए थे। तो मेथ से हमारा क्या बनेगा? मेथेन बनेगा। देखो CnH2n+2 है ना यहाँ पे, तो n के जगह पे हम 1 रखेंगे, फिर यहाँ पे 2 इंटू का मतलब हो जाएगा गुना यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर C1 है तो 1 छिप जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा H, फिर 2 1 कम 2 प्लस ये 2, फिर यहाँ पे CH4 होगा कि नहीं होगा? तो ये किसका सूत्र हो गया? मेथेन का। ये किसका सूत्र है? मेथेन का। इसी प्रकार से सब सूत्र बनेगा एल्केन के आधार पे, जो कि तुम लोगों को बना के लाना होगा। ठीक है, हम समझा देते थोड़ा सा। पहला नंबर, दूसरा नंबर अलग से एक पेज में बना लेना, ठीक है। चौथा नंबर ऐसे करके तुमको कहाँ तक जाना है? 10 तक जाना। 10 लिखाए थे ना कल, याद है? पहला नंबर पे मेथ है तो उसमें हम जोड़ देंगे n, तो बन जाएगा मेथेन। ठीक है, हाँ कर लोगी ना? एथ है तो इसमें जोड़ देना, कल जो पढ़ाए थे। और उसके बाद ये लिख लेना, उसके बाद यहाँ पे लिख लेना ऊपर में थोड़ा सा हेडिंग में सूत्र। तो सूत्र कैसे बनेगा? तो वो फॉर्मूला जो अभी हम बताएं, देखो n के जगह पे 1 रखेंगे तो मेथेन बनेगा, और उसके बाद जब तुम 2 रखोगी तो एथेन बन जाएगा। देखो दूसरा वाला हम समझा देते हैं। दूसरा नंबर पे एथ है, इसमें जोड़ देंगे तो n, तो क्या हो जाएगा? ये एथेन बन जाएगा ना, एथेन। और सूत्र क्या बनेगा? तो सूत्र बन जाएगा, साइड में बना लेना ऐसे करके, CnH2n+2। तो ऐसे एल्केन का सूत्र है, लेकिन हमें तो दूसरा वाला परमाणु संख्या ना निकालना है, एथ का ना। तो एथ का मतलब कि n के जगह पे क्या रखना होगा? 2। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, फिर यहाँ पे 2 गुने 2 रखेंगे, और फिर यहाँ पे 2 रखेंगे, तो ये C2 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का ये 2, फिर C2, ये क्या हो जाएगा? H6, 4 और 2 6 नहीं हो जाएगा? तो यानी कि एथेन का जो, देखो मेथेन का सूत्र हो जाएगा CH4, तो एथेन का हो जाएगा C2H6। अब अपना दिमाग लगाओ। अब ऐसे क्या करना है? देखो यहाँ 2, यहाँ कितना आया? सॉरी, यहाँ 4, यहाँ कितना आया? गैपिंग कितना का है? 2 का। तो बस ऐसे ही करते चले जाओ। अब जो यहाँ पे प्रोप है, एक तीसरा नंबर प्रोप है, उसमें n जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन। अब प्रोपेन का सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ 1 1 चल रहा है, 1 2, यहाँ क्या आ जाएगा? 3, तीसरा नंबर है 3। गैपिंग कितना का है? 2 का। तो बस यहाँ पे 8 रख दो।
फिर यहाँ पे 10 रख देना, यहाँ पे C4 10 हो जाएगा, C5 समझ गई ना। देखो ना, तुम करोगी ना ये फॉर्मूला पे रखोगी जो मान n का मान पूरे परमाणु संख्या 10 तक का, तो वो निकल करके तुम्हारा 10 तक फॉर्मूला आएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। समझ में आया? तो ये पूरा सूत्र बन जाएगा तुम्हारा। समझ में आ गया ये चीज? आगे चल। अब है एल्काइल्स या एल्किल समूह, दोनों एक ही चीज है, नाम है अलग अलग, है ना। एल्काइल या एल्किल समूह, गेट लगा दो ना, पूरा ये आता होगा। एक आदमी गेट लगाओ। देखो, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? ये का सब आ जाता है, मक्खी उक्खी बैठ जाता है। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? एल्काइल या एल्किल समूह प्राप्त होगा। जैसे देखो इसका जो सूत्र बनेगा, एल्काइल समूह का जो सामान्य सूत्र होगा वो क्या होगा? CnH2n+1। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो एल्केन का जो सूत्र था वो क्या था? CnH2n+2, ये था ना। यानी कि हाइड्रोजन वाला ये पूरा ये वाला है, यही है ना। ये कार्बन का हिस्सा है, इसमें हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन को क्या कर देना है? हटा देना है। तो जैसे ही एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो इसका जो सूत्र इसका जो सूत्र बन जाएगा वो CnH2n, एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा 2 के जगह पे। देखो, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एल्काइल समूह को क्या चीज से सूचित करेंगे? R से। उसके बाद देखो, एल्केन से अब क्या करना है? जैसे एक हाइड्रोजन हटा दिए हम, तो एल्केन से अब किसको हटाना है? N को हटा करके क्या जोड़ देना है? आइल को जोड़ देना है, तब बनेगा एल्काइल। क्या बनेगा? ये जो एल्काइल बना होगा, एल्काइल ये कैसे बना होगा? ये बना होगा एल्क प्लस आइल से। क्या चीज से? एल्क प्लस आइल से एल्काइल बना होगा। उसी तरीके से पहला नंबर पे मेथ है, पहला नंबर पे क्या है? मेथ है। तो अगर हमको मेथाइल बनाना होगा तो मेथ में हमें क्या जोड़ना होगा? आइल, तब जा करके ये मिल करके क्या बना लेगा? मेथाइल। कुछ समझ में आ रहा है? मेथाइल बनाएगा। उसी तरीके से एथ है, तो एथ में हम अगर आइल को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एथाइल। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से 10 को फिर बन जाएगा, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, है ना। ऐसे करके पूरा बन जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो, एल्काइल का सूत्र तो ये वाला है, ये वाला है ना। हमें मेथाइल का सूत्र चाहिए, तो मेथाइल का सूत्र क्या होगा? मेथाइल पहला नंबर पे होता है ना, पहला नंबर पे। तो 1 रखना है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 गुने 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 तो छिप जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट कर देते हैं, 1 दूनी 2 और ये वाला, तो कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब कि ये किसका सूत्र हो गया? मेथाइल का। पहला नंबर पे है तो मेथाइल का। अब अगर दूसरा नंबर पे जाएंगे हम लोग तो किसका बनेगा? एथाइल का। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 2, क्योंकि 2 लिए हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह पे, N के जगह पे क्या आएगा? 2 + 1, और ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 1 5। यानी कि ये किसका सूत्र हो जाएगा? एथाइल का। ऐसे करके तुम लोग 10 को सूत्र फिर से नहीं बना लोगे। उसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इसमें मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ऐसे करके बना लेना, बन जाएगा।